नमस्कार, राधे राधे। शनि महापरिवर्तन 29 मार्च 2025। तो इस समय पर हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि शनि हैं क्या और शनि कहाँ पर हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं और क्या फल देते हैं और किस प्रकार से फल देते हैं और जहाँ बैठे हैं वो घर हमें क्या क्या देने वाला होता है। तो हमें उनसे, शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचने का समय मिलता है और उनका शुभ फल हमें प्राप्त भी हो जाता है। जैसे कोई शत्रु है, हमसे लड़ने आ रहा है, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है वो कितना पावरफुल है, कितनी ताकतवर है तथा उसकी कमजोरी क्या है। अगर हमें किसी व्यक्ति की कमजोरियां पता लग जाएं तो हम उससे जीत सकते होते हैं। तो वही चीज़ है शनि महाराज की। हमें ये देखना है कि शनि महाराज किसकी बात मानते हैं, मतलब किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं, वो हमें करना चाहिए। मतलब हम ऐसा क्या करें जिससे शनि महाराज प्रसन्न हो, क्योंकि वो न्यायकारी देवता, न्याय देने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो नमस्कार, राधे राधे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। मैं आपको डिटेल में सही तरीके से पूरी जानकारी देने वाला हूं कि शनि महाराज का जो मेष राशि पर क्या प्रभाव आने वाला, शनि का जो महापरिवर्तन 29 मार्च 2025 से होने वाला है, उसका प्रभाव मेष राशि के जातकों पर क्या आने वाला है। प्रारंभ करते हैं कि जैसे आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। जैसे 29 मार्च से शनि अपना गोचर बदलेंगे तो कुंभ राशि से निकल करके वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि से मीन में जब प्रवेश करेंगे तो मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी शनि की। तो 7.5 का जो फर्स्ट चरण है, पहला चरण जो है वो आपका प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो शनि महाराज आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं इस समय पे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको चंद्र राशि पर, यानी जन्म राशि जो होती है उस पर आधारित ये फलादेश बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, 29 मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए शनि आपको कैसे रहने वाले हैं, क्या प्रभाव देने वाले हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हों तो आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा लाभ देते हैं। शनि अगर उच्च के बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। वहीं अगर देखा जाए कि शनि अगर गलत स्थिति में बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकते होते हैं। ऐसे समय में हमें सबसे ज़रूरी होता है, जब भी शनि की या कोई क्रूर ग्रह की दशा आए और हमें लग रहा है कि हमें इसका नेगेटिव मिलने वाला है, यानी दुष्प्रभाव मिलने वाला है, ऐसे समय पर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमें धैर्य रखना चाहिए, धैर्य, तसल्ली रखनी चाहिए। कुछ भी काम करना है हमें तो तसल्ली के साथ करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। और शनि महाराज तो वैसे भी जल्दबाजी नहीं पसंद करते, मतलब उन्हें अच्छे साफ सुथरे काम पसंद होते हैं। तो एक तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो और उल्टा करने लगते हैं कई बार। मतलब हम सोचते हैं अरे ये तो ऐसे होगा ही नहीं, तो काम शुरू ही नहीं करते। हम सोचते हैं ये व्यापार चलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो आप धैर्य रखें, तसल्ली रखें, मतलब तसल्ली के साथ और पॉजिटिविटी के साथ ही काम को आप शुरू करें, क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं। तो वो सब ग्रहों के अधिपति देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो शनि थोड़ा विलंब करवाते हैं कार्यों में। तो हमें ये लगता है कि शायद अब इसका प्रभाव, मतलब अब ये हमारा काम नहीं चलने वाला है, मगर ऐसा नहीं है। और कर्मों का हिसाब, सुख और दुख क्या है, वो सब देने के लिए शनि महाराज आते हैं हमारे। तो अभी शनि महाराज जब आपकी ये 7.5 शुरू होगी तो आपके 12 भाव में, 12वें घर में आपके में शनि महाराज की स्थिति रहेगी। तो 12वें घर में रहते हुए ये आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। जैसे कि 12वें घर, सबसे पहले हम ये समझिए कि 12वां घर, ये जो 12वां घर होता है वो किस चीज़ का होता है। तो देखो, एक तो ये होता है आपका विदेश का, विदेश जाने आने का, विदेश का जो होता है वो 12वां घर होता है। इसके साथ खर्चों का घर जो होता है, ये 12वां जो घर है वो खर्चों का होता है। हॉस्पिटल आदि का खर्च ये होता है और यात्राओं का होता है। तो अब इस समय पर जब शनि महाराज आपके 12 भाव में रहेंगे तो इस समय क्या करेंगे कि एक तो, अगर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन खराब स्थिति में होंगे तो इस समय पे पहली चीज़ तो ये है कि आपको शारीरिक कष्ट भी दे सकते होते हैं। तो पहला ये है कि जब 12 भाव में इन चीज़ों का है तो इस समय पे क्या है कि एक तो आपका खर्चा करवा सकते हैं इस समय पे। तो खर्चा अगर आप अपने उससे, जैसे कुछ मकान बनाना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अगर इस समय पर कर लेते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा,
तो क्या होगा कि फिर आपका पैसा खर्च तो होना ही है, लेकिन आप अगर सही जगह पर कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो शनि महाराज आपका खर्चा तो थोड़ा सा करवा सकते हैं। ये नहीं कि आपका पूरा ही खर्चा करवा दें, मतलब काफ़ी हद तक शनि महाराज का जो इस समय पर कार्य रहेगा वो आपका पैसे को खर्चा करवाने का रहेगा, सही है। और इस समय पर क्या होगा, लंबी यात्राएं आपकी हो सकती होती हैं, तो लंबी यात्राएं जो होंगी उनसे आपको यात्राओं के साथ साथ थकान वगैरह इन सब चीज़ों का करेंगे वो, मतलब आपकी भाग दौड़ भी इस समय पर करवाएंगे, लंबी लंबी यात्राएं भी आपके करवाएंगे। अगर आपका विदेशों से संबंधित काम है तो आप वहाँ पर भी आपको जाना आना होगा। और इस समय पर थकान जैसी स्थिति, सुस्ती, आलस, ये सब चीज़ें देने वाले होंगे यहाँ पर। विदेशी व्यापार अगर आपका है तो इस समय पे आपको बहुत लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि विदेश के बारे में घर में ही शनि बैठे होंगे, तो क्या होगा, आपको विदेशी व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देने वाले होंगे यहाँ पर, आप देखिएगा। और विदेश जाने आने का योग भी इस समय पे आपका बनेगा, विदेश जाने आने का योग बनेगा। विदेश से आप व्यापार करते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा। आप विदेश सेटल होना चाहते हैं वहाँ पे हो सकते हैं, बिल्कुल ये परिवर्तन का आपका योग भी बनेगा। तो विदेश से संबंधित बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आप विदेश में नहीं रहते, यहाँ पे ही व्यापार करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ देखने में यहाँ पर मिलेगा शनि महाराज के कारण। और अगर शनि आपकी कुंडली में खराब होंगे तो स्वास्थ्य को थोड़ा सा गड़बड़ कर ही सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में है भाई। तो यहाँ पर अब देखा जाए, इस समय आपको जन्म स्थान से दूर रहने से लाभ ज़्यादा होगा। मतलब इस समय अगर आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो आपको लाभ ज़्यादा रहेगा, व्यापार में सही, किसी भी चीज़ में सही, या जन्म स्थान से इस समय पे अगर आप बाहर जाके ज़्यादा लाभ कर पाएंगे। और शनि, हमें पता है, शनि जब हमारी राशि पर आते हैं तो वो हमें भाग दौड़ करवा करके मजबूत बनाते हैं। मतलब शनि जब आते हैं तो जो हम कर्म करते हैं उनका फल देने आते हैं एक तरीके से, सही है। तो इस समय पे क्या होता है कि दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कौन अपना है कौन पराया है। शनि की 7.5 में आप ये समझ लीजिए, मतलब ये हमें हकीकत पता लग जाता है कि कौन हमारा है, बहुत ज़रूरी है। अपना कौन है कौन पराया है, सब इस समय पे पता लग जाता है। अब इस समय पे क्या होगा कि शनि आप तीसरी दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, परिवार के घर को। सेकंड हाउस को जब शनि देखेंगे तीसरी दृष्टि से, यहाँ पर क्या होगा कि आप चाहे मानसिक तनाव के कारण कह लो या शनि के गोचर के कारण कह लो, आपका क्या होगा, जो वेव होगा, जो बोलचाल होगी, उसमें बदलाव आ जाएगा। मतलब आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा, सामने वाले से आपकी बहस हो सकती है, आपके झगड़े हो सकते हैं, तनाव हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन जाएंगी। तो इस समय आपको सबसे ज़रूरी है, एक तो वही जो मैंने बताया, धैर्य रखना है आपको। मतलब अपने अंदर वो नहीं आने देना है, घमंड, वो चीज़ आपको डाउन रखनी है। तो दूसरे से आप प्रेम मत व्यवहार करें, मतलब तसल्ली से बातचीत करें। ये वाणी का आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है समय पे, क्योंकि सेकंड हाउस में आएंगे तो ये आपकी वाणी को ऐसा कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, पारिवारिक तनाव भी थोड़े से हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ होंगे, और शत्रु भी आपके बढ़ सकते होते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो सप्तम दृष्टि से आपके 6 हाउस को देखेंगे, 6ठे स्थान को देखेंगे शनि महाराज सप्तम दृष्टि से, तो इस समय पर आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि 6ठा स्थान जो होता है वो कर्जा, रोग और शत्रुओं का तो होता ही है। तो 6ठे स्थान में जब इनका आएगा परिवर्तन तो शत्रुओं को आपके बढ़ा सकते हैं और पारिवारिक तनाव भी करवा सकते होते हैं। अगर आपका कोई जमीन जायदाद को लेकर कोई बातचीत चल रही है, वो तनाव आपके इस समय पर और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये है। और इस समय आपको मेन चीज़ सबसे ज़रूरी ये ज़रूर ध्यान रखना है, इस समय पर कर्जा लेना है या कर्जा किसी को देना है तो बहुत सोच समझ के दें, और हो सके तो इस समय पे आप कर्जा ना लें किसी से और ना कर्जा किसी को दें, क्योंकि इस समय पे आप अगर कर्जा लेते हैं तो आपको कर्जा निकलने में बहुत विलंब रह सकता होता है। तो इस समय पे कर्जे की आप खास करके ध्यान रखें, ना कर्जा लें ना किसी को दें, क्योंकि परिवर्तन भी आपका इस समय पे हो सकते होते हैं। मतलब आपका परिवर्तन का योग भी बनता है इस समय पे। शनि आपके जब 10th दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से आपके 9th हाउस को देखेंगे, 9th हाउस को जब शनि देखेंगे आपके 10वीं दृष्टि से, तो इस समय पर क्या होगा, आपके परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। आप एक दूसरी जगह परिवर्तन कर सकते हैं, तो परिवर्तन का यहाँ पर योग भी बनेगा। और इस समय मतलब इस समय पर परिवर्तन का योग के साथ साथ 29 मार्च से नौकरी में भी परिवर्तन के योग बन सकते हैं। आप एक दूसरी जगह जा सकते हैं, आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर तो बढ़ेगा, काम का लोड बढ़ सकता है, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो ये भी चीज़ हो सकती है। अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं, विदेश से व्यापार करते हैं, तो वो व्यापार आपको इस समय पे थोड़े से उनमें विदेशी व्यापार तो अच्छे रहेंगे, लेकिन विदेश जाने आने से जो आपको थकान या उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता होता है। अगर आपका टूर ट्रैवल का काम है, टूर का काम है आपका, जाने आने का या ट्रैवल का भी काम है, इसमें आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है। जैसे आपका केमिकल का है, लोहे का है, प्लास्टिक आदि का काम है, इनमें थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है इस समय पे, क्योंकि आपके दशम और एकादश भाव यानी 10 में घर के और 11 में घर के स्वामी हैं शनि, और वो द्वादश भाव में बैठे हैं। तो विदेश से जो आपके व्यापार हैं, विदेश में जाके आप व्यापार करना चाहते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन लोहे, प्लास्टिक, केमिकल या जैसे किसी चीज़ को आप बनाते हैं, इनमें थोड़ी सी कमी देखी जाएगी खास करके। और इस समय पे आप मेहनत के साथ साफ सुथरा काम करते हुए, ईमानदारी से अगर आप काम करते रहेंगे, तसल्ली के साथ आप अपने कार्य में लगे रहिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा। मतलब 2 नंबर के कामों से बचें, गलत कामों से समय पर बचें, क्योंकि शनि महाराज न्यायकारी देवता हैं, तो वो अच्छे का साथ देते हैं और गलत का साथ नहीं देते हैं। तो इस समय यही ज़रूरी है कि आपको फिलहाल क्या क्या ये लाभ रहने वाले हैं। यहाँ पर यही है कि आपको इस समय पे सबसे मेन उपाय जो करना चाहिए, वो वैसे आपको सबसे ज़रूरी है कि जो असहाय व्यक्ति होते हैं उनकी आपको इस समय पे हेल्प करनी है, उनको आप सहायता कीजिए, आपको बहुत अच्छा रहने वाला होगा। साथ साथ ज़रूरतमंदों को आप अगर उनकी हेल्प करते हैं, उनको कुछ दान करते हैं, तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। गरीबों की आप सहायता कीजिए, बहुत लाभ रहने वाला होगा। और उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे ज़रूरी है शनि मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए और शाम को सूर्यास्त के बाद करते हैं तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा, स्नान करने के बाद। साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना कीजिए, देवों के देव महादेव जो सब ग्रहों के अधिपति देवता हैं, उनकी आप आराधना कीजिए, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और मैं ये फिर भी कहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे होंगे तो आपको बहुत ऊपर तक ले जाने वाले होंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब होंगे आपकी अपनी कुंडली में, तो आपको इससे भी ज़्यादा प्रभाव दे सकते होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।